अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैरायटी ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 5 से हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड हाफ मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर नोन टुडे, एंड टू डील विद सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर फॉर्म it is very difficult. That's why we need a proper classification system so that we can put the species in a reasonable way. Many types of classifications are possible. For example, we could classify a flowering plant according to their color, height, and any other character. Just say, for example, we can put 50 red color plant in a group and 50 येलो कलर फ्लावर इन अनदर ग्रुप। यानी हम 50 जो हैं वो रेड कलर के फ्लावर का एक ग्रुप बना देते हैं और 50 ही हम येलो कलर के फ्लावर का एक ग्रुप बना देते हैं। तो बेसिकली हमने जो देखा है वो क्या है, रेड और येलो कलर देखा है और उसके करेक्टर को देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। बट दिस इज़ नॉट मीनिंगफुल। यानी कि अगर हम किसी की कलर, हाइट या कोई भी करेक्टर देखकर क्लासीफाई करते हैं तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा। This type of classification is not meaningful and it does not provide any information about the basic difference and similarities among the different individuals. अब ये था कि why we need classification system, कि हमें classification system की क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो इतने सारे एनिमल की स्पीशीज़ को या प्लांट की स्पीशीज़ को एज अ होल या इंडिविजुअल स्टडी करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए कि हमें एक क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस क्या हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी पॉइंट के साथ रिलेट करते हैं एट देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एंड सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, स्पैरोज मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन इंसेक्ट्स। क्लासिफिकेशन की बेसिस हैं कि क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल, दैट इज़ सिमिलैरिटी इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। Biologists have classified all living things into groups showing similarities based on homologies, comparative biochemistry, cytology and genetics. तो होमोलॉजीज बेसिकली क्या होती हैं? होमोलॉजीज में हम ये स्टडी करते हैं कि जिन ऐसे स्ट्रक्चर्स सिमिलैरिटीज़ जिनके जो है वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं बट उनके फंक्शन डिफरेंट हैं, जिसे हम देख लेते हैं लिम्स ऑफ जो है वो मैन है, हॉर्स है, राइट। तो ये होमोलॉजीज हैं। साइटोलॉजी हम बेसिकली कहते हैं स्टडी ऑफ सेल, सेल को जो हम स्टडी करेंगे, एंड जेनेटिक्स में हम देखते हैं इन हेरिडिटी मटेरियल को। तो ये हैं बेसिस के हमें क्यों क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहले मैंने डिस्कस किया कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, और अब जो है वो क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। लार्ज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप अप टू स्पीशीज लेवल। बड़े बड़े ग्रुप्स को जो है वो स्पीशीज लेवल तक डिवाइड कर दिया जाता है। क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज स्पीशीज। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन which can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such group in nature। यानी एक ग्रुप है नेचुरल पॉपुलेशन का दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग but they are reproductively isolated from all other such group in nature. But interbreeding is not a criteria for definition of a species, because many asexually reproducing organisms, they also come under the category of species. Each species possesses its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics, so they are evolutionary unit. Different species cannot exchange the genes between them. Now this one was the definition of species. Now come to the taxonomic hierarchy. What is taxonomic hierarchy? Taxonomic hierarchy means different since long the living things are divided into two kingdoms, plants and animal. Kingdom planty है and kingdom animalia है. Next, each kingdom is divided into smaller subgroups like phyla. फाइला जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम देख लेंगे कि फाइलम जो है इसमें
फंजाई है, एल्गी है, प्लांट्स हैं, these are also deviants. Our phylum in turn is divided into class into order into family, a family related genera, and genus is composed of one or more species. So this is the taxonomic hierarchy. And species is the basic unit of classification. Species जो है वो basic unit है classification का. So we put the organism in a broader category, that is kingdom, and kingdom Plantae, and then come to the deviant or phylum. डिवीजन किंगडम जो है वो ज़्यादा इसमें जर्नल हो जाता है, फिर हम जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, यानी कि किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. तो स्पीशीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है. तो ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप किया है लार्ज में, मोर इंक्लूसिव कैटेगरी में, एंड ईच कैटेगरी इज़ मोर जनरल देन द वन बिलो इट एंड हैज़ एन एमर्जेंट प्रॉपर्टी. Just say for example, kingdom is general and deviant is more specific than kingdom, and class is more specific than deviant, order is specific than class. So these are the we are moving from broader to specific way. नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न में हम देख लेते हैं, किंगडम है प्लांटी, डेबियन फाइलम है एंथोफाइटा, ट्रेक्योफाइटा, क्लास एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर पोएस, फैमिली पोएसी, जीनस जी है, एंड स्पीसीज क्या है, मेज है. तो जी मेज इसका क्या है, साइंटिफिक नेम. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नॉमेनक्लेचर. व्हाट इज़ द नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके साथ क्या कन्फ्यूजन से कॉमन नेम है. तो अर्लीस्ट टाइम से ही प्लांट एंड एनिमल्स को जो है वो डिफरेंट कॉमन नेम असाइन किए जाते थे, डिफरेंट पीपल जो है वो डिफरेंट नेम असाइन करते थे. एंड सिंस दैट टाइम नो सिस्टम वॉज यूज इन चूजिंग कॉमन नेम. इन दैट केसेस वेरियस रीजन हैड देयर ओन नेम्स फॉर द सेम प्लांट और एनिमल. यानी कि पहले वक्तों से ही मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, हर रीजन के, हर इलाके के लोग अपना अपना ही नाम देते आ रहे थे, और कोई प्रॉपर एक सिस्टम नहीं था किसी भी ऑर्गेनिज़म को प्रॉपर एक नेम असाइन करने का. तो इसलिए कॉमन नेम यूज़ किए जा रहे थे. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अनियन है, अनियन को उर्दू में प्याज भी कहा जाता है, बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ ऑल्सो नोन एज गंडा, बसल और वसल. लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में इसके मुख्तलिफ नाम असाइन किए गए हैं. इन डिफरेंट कंट्रीज़ इट वुड हैव अनदर नेम, सेट ऑफ द नेम. और इसी तरह से जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट नेम है, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम होंगे. इसी तरह से एक और एग्जांपल है अमलताज की, गुरमाला, गोल्डन शार, पर्जिंकेशिया. दीज आर द कॉमन नेम फॉर द सेम प्लांट. ये कॉमन नेम है सेम प्लांट्स के. दस सेम प्लांट में हैव डिफरेंट नेम. इसी तरह से एक ही पौधे के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, या मुख्तलिफ नाम एक ही चीज़ के हो सकते हैं. इन सम केसेस सिंगल नेम रेफर टू सेवरल डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल. इसी तरह से एक ही नाम जो है मुख्तलिफ जो है वो प्लांट्स को या मुख्तलिफ एनिमल्स को असाइन कर दिया जाता है. जैसा कि ब्लू बेल है, डजन ऑफ प्लांट विद बेल शेप फ्लावर आर कॉल्ड ब्लू बेल. सिमिलरली द वर्ड ब्लैक बर्ड वुड मीन अ क्रो एज वेल एज नोन एज रेवन. तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी कॉमन नेम के साथ, यानी कि या तो एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम थे, या डिफरेंट नेम जो है वो एक ही चीज़ को असाइन कर दिए जाते थे, या बहुत सारे मुख्तलिफ नेम जो है वो एक नेम जो है वो मुख्तलिफ एनिमल्स को या प्लांट्स को असाइन कर दिया जाता था. तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी. इसी तरह से कॉमन नेम की जो है वो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी. मीन्स कि जैसे हम कहते हैं बायोलॉजी में फ़िश जो है वो क्या है, एक वर्टिब्रेट है विद अ बैकबोन. इसी तरह से जो है सिल्वर फिश जो है वो एक इंसेक्ट है, लेकिन उसका भी नाम जो है वो हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, सिल्वर फिश. एंड क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश, ये तमाम के तमाम क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, बट फिर भी उसके साथ हम जो है वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं फ़िश का. तो जो कॉमन नेम थे उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी. ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन्स थी कॉमन नेम के साथ. उसके बाद 18th सेंचुरी में जो है 18th सेंचुरी में कार्लस लिनियस स्वेडिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया
फॉर नेमिंग एंड क्लासीफाइंग ऑल द ऑर्गेनिज्म नॉन टू हिम, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में वो जानते थे उन्होंने उसका जो है वो एक नेम देने का सिस्टम जो है वो असाइन किया. हिज सिस्टम इज़ यूज टुडे इंटरनेशनली. He discarded the common names of plants and each gave one a scientific name. He took the scientific name from Latin word. उन्होंने जो scientific name है वो Latin word से लिए. Linnaeus published the list of name of plant in 1753 and the characteristic of the organism or the person who collected it. साइंटिफिक नेम जो है जितने भी उस टाइम जो उन्होंने 1753 में प्लांट की एक लिस्ट जो है पब्लिश की थी, उसमें हर प्लांट के 2 नेम थे और वो दोनों नेम जो है डिराइव किए गए थे लैटिन वर्ड से. तो नेम ये जो नेम थे यानी कि जो नेम असाइन किए गए थे या तो वो किसी जो है करेक्टरिस्टिक की बेस पर थे या उस पर्सन जिसने उनको कलेक्ट किया था उनकी बेस पर थे. His system spread rapidly and became so popular that he used it later on the naming animals and published his list in 1758. Many of his name are used today. नेक्स्ट था कि लीनियस का जो सिस्टम था यानी कि असाइन करने का ईच स्पीशीज़ को एक साइंटिफिक नेम असाइन करने का जो एक सिस्टम था उस सिस्टम क्या कहलाया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. लीनियस सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज़ अ साइंटिफिक नेम comprising 2 words is known as binomial nomenclature. द फर्स्ट नेम रेफर टू द जीनस. फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस का होता है, राइट. एंड इट ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, यानी जेनरिक नेम जो होगा उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. एंड स्पेसिफिक नेम फॉलो द जेनरिक नेम एंड बिगिन विद द स्मॉल लेटर. और जो स्पीशीज़ का नेम होता है उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर के साथ करते हैं और जो है इसके साथ ही स्मॉल लेटर के साथ करेंगे. और साइंटिफिक नेम जैसे अनियन का है एलियम सीपा है, अमलतास का है केशिया फिस्टूला, मैन का है होमोसेपियन. इसी तरह से पोटैटो के नेम हैं, ब्रिंजल के नेम हैं और हर स्पीशीज़ का अपना एक साइंटिफिक नेम है तमाम वर्ड में. और ये जो थी जैसे हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट नेम असाइन किए गए, साइंटिफिक नेम असाइन किए गए, ये सिस्टम जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाया. लास्ट में है व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस क्या थी क्लासिफिकेशन की? तो every species has only one scientific name for all over the world. Classification was based on the appearance or morphology of the plant and animal, but with advancement in the knowledge of cytology, physiology, genetics and molecular biology, the classification of organism has been modified. तो ये आज का आपका था लेक्चर जिसमें हमने 2 पॉइंट को डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ एंड नोमेनक्लेचर ऑफ. नोमेनक्लेचर में हमने देखा कि व्हाट वाज द नीड ऑफ द नोमेनक्लेचर, व्हाट वाज द कन्फ्यूजन ऑफ द कॉमन नेम, एंड देन वी डिस्कस अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट मे बी अ प्लांट और एनिमल. उनको हमने नेम देने का सिस्टम देखा. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहलाता है जिसको हमने जो है स्टडी किया कि कैर्लस नीलियस ने डिवाइस किया था सिस्टम और उन्होंने लैटिन वर्ड से जो है वो हर स्पीशीज़ को 2 नेम असाइन किए. पहला नेम जो है वो जेनरिक है, नेक्स्ट नेम जो है वो क्या है? स्पेसिफिक है, राइट. आई होप आप लोगों के दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. इसको जो है वो कोई भी हो तो फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए.